नमस्कार। हिंदी पद्य और गद्य में आप सबका स्वागत है। आज हम अंतरा भाग 2 में देवसेना का गीत जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित है, जो कि स्कंदगुप्त नाटक का एक अंश है, उसकी व्याख्या करेंगे और उससे पूर्व हम जयशंकर प्रसाद जी का परिचय हम समझेंगे। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के उज्ज्वलतम प्रकाश पुंज हैं। बहुमुखी प्रतिभा, समन्वय भावना और विश्व हितैषिता हिंदी साहित्य ने तुलसी के बाद प्रसाद जी से ही प्राप्त की है। छायावादी काव्य धारा के आधार स्तंभों में प्रमुख प्रसाद जी का जन्म 1889 में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। प्रसाद जी का स्वभाव शांत, शील से भरा और संकोची था। बचपन में ही इनके अंदर साहित्यिक संस्कार जागृत हुए थे। इनका जीवन सरल और सात्विक था। 1937 में इस महान कलाकार का देहांत हो गया। प्रसाद जी ने लगभग साहित्य की सभी विधाओं में लिखा। अब रचनाएं इनकी, सबसे पहले नाटक अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती जो कि अपूर्ण रह गया था। कहानी संग्रह आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप। निबंध काव्य और कला तथा अन्य निबंध। कविताएं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक आदि। कामायनी इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। यह हिंदी साहित्य का महाकाव्य है। इसमें प्रसाद जी के व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है और उन्हें इसके लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला था। चंद्रगुप्त इनका सबसे बड़ा नाटक है और स्कंदगुप्त उसमें गुप्त वंश के सम्राट स्कंदगुप्त के शौर्य का चित्रण है। इनके साहित्य की अन्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहले प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। इन्होंने बड़ी गंभीरता और सूक्ष्मता से अपने प्रेम का प्रतिपादन किया है। अपने आत्मकथ्य में लिखते हैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। उसके बाद प्रकृति चित्रण। प्रकृति के कोमल और कठोर दोनों रूपों का वर्णन प्रसाद जी ने किया है। उसके पश्चात राष्ट्रीय चेतना। इनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना का गुण पाया जाता है। राष्ट्र के प्रति समर्पित कवि लिखते हैं, हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। इसके पश्चात समन्वयवादिता। तुलसीदास जी के बाद यदि कोई सच्चे समन्वयवादी हैं तो वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। उनकी कामायनी मानस की तरह समन्वय की विराट चेष्टा है। कामायनी में व्यक्ति व समष्टि का, प्रकृति व मानव का, सत्यम शिवम और सुंदरम का, विज्ञान व हृदय का, ज्ञान इच्छा व कर्म का समन्वय हुआ है। प्रसाद जी हिंदी के रविंद्र हैं। विश्व साहित्य के स्वच्छंदतावादी कवि हैं। तो इस तरह से हमने प्रसाद जी का परिचय जो है वो जाना। अब है देवसेना का गीत जो कि प्रसाद जी के द्वारा लिखित स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। ये गीत इस प्रकार से है। उसके पश्चात मैं गीत बोलने के बाद आपके समक्ष व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, आह वेदना मिली विदाई। सर्वप्रथम हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में से छायावादी काव्यधारा के आधार स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है।
नाटक की नायिका देवसेना अपने जमाने के दिनों को याद करती हुई कहती है कि आह वेदना मिली विदाई। अरे, जीवन के अंतिम क्षणों में भी पीड़ा ही हाथ लगी है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। मैंने भ्रम में पड़कर अपने जीवन में संचित अनुभवों को इस प्रकार से लुटा दिया जिस प्रकार कोई भिखारी भिक्षा में प्राप्त अन्न को लुटा देता है। मधुकरियों अर्थात भिक्षा, कि जिस प्रकार कोई भिखारी भिक्षा में प्राप्त अन्न को लुटा देता है। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। देवसेना कहती है कि मेरी जीवन रूपी संध्या वेला में मेहनत करके पसीने के कण छल छला रहे थे, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। हर समय आंखों से आंसू गिरते हुए प्रतीत हो रहे थे। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। मेरी जीवन रूपी यात्रा पर कभी ना खत्म होने वाली खामोशी ने अपना अधिकार जमा लिया था। नीरवता अर्थात खामोशी, अनंत अर्थात कभी ना खत्म होने वाली। मेरे जीवन रूपी यात्रा पर कभी ना खत्म होने वाली खामोशी ने अपना अधिकार जमा लिया था, अर्थात मेरे जीवन में केवल अकेलापन ही बचा है। विशेष आएगा कि देवसेना के हृदय की पीड़ा व्यक्त हुई है। आंसू से में उपमा अलंकार है, मधुकरियों की भीख में रूपक अलंकार है, पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है, माधुर्य गुण है, तत्सम शब्दावली है और पद में गेयता है। अगला पद है कि श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण दीठती सबकी, रही बचाई फिरती कब की। मेरी आशा आह बाबली, तूने खो दी सकल कमाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, श्रमित अर्थात थके हुए, स्वप्न सपना, मधुमाया मधुर माया, गहन विपिन, गहन अर्थात घना, विपिन अर्थात जंगल, गहन विपिन की तरु छाया में, तरु अर्थात वृक्ष, छाया अर्थात छाया। पथिक उनिंदी श्रुति में किसने, पथिक मुसाफिर, उनिंदी अलसाया हुआ, श्रुति सुनने की क्रिया, यह बिहाग की तान उठाई। बिहाग अर्थात आधी रात के समय गाए जाने वाला बिहाग राग। सतृष्ण, तृष्णा से भरी हुई और दीठ होता है दृष्टि। देवसेना कहती है कि मेरे थके हुए सपने की मधुर माया में, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, मेरे थके हुए सपने की मधुर माया में, घने जंगल के वृक्षों की छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने, थके हुए मुसाफिर के अलसाए हुए सुनने की क्रिया में किसने यह आधी रात के समय गाए जाने वाले बिहाग राग की तान छोड़ दी है। लगी सतृष्ण दीठती सबकी। देवसेना सोचती है कि यौवन की अवस्था में सबकी तृष्णा से भरी हुई नजरें मुझ पर टिकी रहती थीं और मैं स्वयं को रही बचाई फिरती कब की उन नजरों से बचाए रखती थी। मेरी आशा आह बाबली, तूने खो दी सकल कमाई, परंतु मैं अपनी आशा को पालती रही। अरे मेरी पगली आशा, तूने आज अपने जीवन की समस्त कमाई को खो दिया है। अर्थात देवसेना का जीवन बहुत ही पीड़ा में बीता और अंत में भी उसे पीड़ा ही हाथ लगी। विशेष में आएगा तत्सम शब्दावली है, अनुप्रास अलंकार है, स्मृति बिंब है। अगला प्रसंग है कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लोटा लोय अपनी थाती, मेरी करुणा हा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। सर्वप्रथम प्रसंग फिर से। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में से छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। इसमें देवसेना अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने जीवन के बीते हुए दिनों को स्मरण करती हुई कहती है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर
प्रलय अपने रास्ते में चलता हुआ आ रहा है। मैंने अपने कमज़ोर पैरों के बल पर, दुर्बल पदबल, कमज़ोर पैरों के बल पर हारने के बाद भी उससे होड़ लगाई, अर्थात मैंने विपरीत परिस्थितियों से भी मुकाबला किया। अब देवसेना कहती है कि हे प्रिय, लौटा लो ये अपनी थाती, थाती अर्थात अमानत, अपनी अमानत को वापिस ले लो। मेरी करुणा हाहा खाती, मेरी करुणा ने मुझे कमज़ोर बना दिया है। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। हे संसार, ये प्रेम अब मुझसे नहीं संभल सकता। मैंने पहले ही इस प्रेम के कारण अपने मन की लज्जा को खो दिया है। अर्थात देवसेना बेहद उदास है। विशेष में आएगा जीवन रथ में रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, पूरा पद गेयता युक्त है, अर्थात हम इसको गा सकते हैं। हा हा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और तत्सम शब्दावली है। तो इस तरह से जयशंकर प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त का एक अंश जो कि देवसेना का गीत के माध्यम से हमारी पाठ्यपुस्तक में ये लगाया गया है, उसकी व्याख्या मैंने आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत की। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।